हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 18 की। ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा राइट टू इक्वलिटी का, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी था 14 से 18 तक। तो 18th विल बी अवर लास्ट राइट, द फंडामेंटल राइट अंडर द हेडिंग ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 किस चीज़ के बारे में बात करता है गाइस? ये बात करता है टाइटल्स के बारे में। ठीक है, जो टाइटल्स हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया, कर्नल हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, ठीक है, इनको हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल नंबर 18 में आपको चार चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सिर्फ चार चीज़ें मैं वन बाय वन आपको करवाता हूँ। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट क्या है वो आपको उसके लिए अब आर्टिकल नंबर 12 की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिए। इसमें ये बताया गया है जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न को या किसी भी एलियन को, एलियन मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं हम, फॉरेनर को। ठीक है, जो फॉरेनर होते हैं और एलियंस होते हैं, ठीक है, उनको जो है टाइटल्स नहीं देगी, कोई भी टाइटल नहीं देगी। स्टेट किसी भी सिटीज़न को या किसी भी फॉरेनर को या एलियन को कोई भी टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट, ठीक है गाइस, एक्सेप्ट, मैं फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख रहा हूँ कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न या फिर फॉरेनर को कोई भी टाइटल जो है टाइटल नहीं दे सकती। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। अभी एक्सेप्शन क्या है कि मिलिट्री टाइटल दे सकती है, ठीक है, या फिर एकेडमिक जितने भी टाइटल होते हैं वो दे सकती है। ठीक है, मैं इन दोनों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप बाद में अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहला आ गया मिलिट्री, दूसरा आ गया एकेडमिक। ठीक, जैसे कि कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, ऐसे सारे टाइटल्स यूज़ हो सकते हैं। एकेडमिक लाइक अगर किसी ने पीएचडी की है तो वो डॉक्टर हो गया। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। किसी ने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री की है, लेट्स से सीए की है, तो वो सीए लिख सकता है, दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ वैलिड। पर स्टेट और कोई टाइटल नहीं दे सकती। लेट्स से किसी को किंग का टाइटल नहीं मिल सकता है। ठीक है, कोई हमारा अब किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो टाइटल हैं उनकी एबोलिशन कर दी गई है, एबॉलिश कर दिए गए हैं। ये क्यों किए गए हैं? ताकि कोई भी किंग हमारे सिर के ऊपर ना आके बैठ जाए। ठीक है, ताकि हमें इक्वलिटी मिले। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इक्वलिटी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो दैट्स वाई आर्टिकल 18 जो है वो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है। किस तरीके से करवाता है? एबॉलिश कर देता है जितने भी टाइटल्स हैं। तो उन्होंने फर्स्ट थिंग जो बोली थी स्टेट को कि आप कोई भी टाइटल नहीं देंगे, ना ही सिटीज़न को देंगे, ना ही आप फॉरेनर को देंगे। ठीक है गाइस, तो सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है अब कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, हम लोग, ठीक है, कोई भी टाइटल नहीं लेंगे किसी फॉरेन स्टेट से। ठीक है, अगर कोई फॉरेन की स्टेट मुझे कोई टाइटल देना चाहती है तो मैं वो टाइटल नहीं लूँगा, मैं वो टाइटल नहीं लूँगा। ये आपको याद रखना है। जो भी सिटीज़न हैं वो कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। तो तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि कोई भी फॉरेनर, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ करवाना चाहता हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑफिस, ठीक है, जिससे इनकम जनरेट हो रही हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि एलियन है, जो कि फॉरेनर है, और वो हमारे इंडियन स्टेट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, किसने? एलियन ने। मैं यहाँ पे एलियन लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि फॉरेनर। ठीक है, अगर किसी भी फॉरेनर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है किसी भी फॉरेनर ने, तो वो कभी भी किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आप याद रखना, विदाउट कंसेंट
ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद करवा देता हूँ कि नंबर 2 में हमने देखा था कि सिटीज़न तो ले ही नहीं सकता कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से। ठीक है, अब नंबर 3 में हमने कहा कि अगर कोई भी फॉरेनर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है इंडिया में, ठीक है, तो वो अगर कोई भी टाइटल लेना चाहता है, अगर कोई फॉरेन स्टेट उसको कोई टाइटल देना चाहती है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो उस टाइटल को रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो लास्ट पॉइंट होगा हमारा नंबर 4, उसमें क्या आएगा, कोई भी सिटीज़न या कोई भी फॉरेनर जिसने कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा हुआ है और वो इंडिया की टेरिटरी में है, ठीक है, वो कोई भी प्रेजेंट नहीं ले सकता, कोई भी इमोल्यूमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, किससे, फॉरेन स्टेट से। अगर लेना है तो पहले कंसेंट लेनी होगी किसकी, प्रेसिडेंट की। ये आपको याद रखना, कोई भी सिटीज़न प्लस कोई भी फॉरेनर अगर उन्होंने होल्ड कर रखा है, होल्डिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, होल्डिंग व्हाट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर उन्होंने ये होल्ड करके रखा हुआ है तो वो कोई भी प्रेजेंट नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी इमोल्यूमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, किससे, फॉरेन स्टेट से। ठीक है, फॉरेन स्टेट से कोई भी प्रेजेंट या कोई इमोल्यूमेंट नहीं ले सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें बस आपको याद रखनी है। इन चारों चीज़ों को मैं जल्दी से आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ। जो फर्स्ट थिंग थी, जो सेकंड थिंग थी, थर्ड थिंग थी, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। ठीक है, सॉरी नॉट द फिफ्थ वन, ओनली द फोर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। जो पहली चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि कोई भी सिटीज़न को हमारा जो स्टेट है, ठीक है, वो कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी जो फॉरेनर है, ठीक है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करा हुआ है अभी जिसने, ठीक है, वो कोई भी टाइटल नहीं उसको ले सकता फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और फोर्थ चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी सिटीज़न या कोई भी फॉरेनर जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, वो हमारी टेरिटरी में होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वो कोई भी प्रेजेंट, कोई भी इमोल्यूमेंट नहीं ले सकता फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है इसके हमने कर लिए हैं 14 to 18 कंप्लीट। ठीक है, इससे बाहर एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं आता और इट्स फाइन। हमने जितना पढ़ा है आपको इसी को रिवाइज़ करना है और कल हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम से। ठीक है, राइट टू फ्रीडम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है, मैं आपको बताऊंगा क्या आता है इसमें। 19, 20, 21 और 22 ये हमारे आर्टिकल रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं। इसमें 19 एंड 21 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मैं आपको करवाऊँगा कल गाइज। तो आपका काम ये है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइज, ये ज़रूर किया कीजिए क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं भी और अच्छी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर गाइज, बी हैप्पी।